नमस्कार बच्चों। मैंने पिछले क्लास में बेसिक मैथ पार्ट 1 में कुछ चिन्ह से संबंधित आपको जानकारियाँ दिया था। ठीक है, आइए हम आपको बेसिक मैथ पार्ट 2 में कुछ उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे सॉल्व, और कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है, फ्रैक्शन का है, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि चिन्ह से संबंधित यानी कि साइन जो है उसके बारे में देखेंगे। अब ज़रा देखते हैं इसमें कि इसके पहले भी माइनस है, इसके पहले भी माइनस है और इसके पहले भी माइनस है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चों अगर ऊपर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में देखेंगे, अगर कट रहा है शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है तो उसको कर दीजिए, और नहीं हो रहा है तो आप केवल न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सर डिफरेंट है, और तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था चिन्ह से संबंधित कि माइनस अगर होगा, माइनस ऑड में होगा तो उसका माइनस में आंसर आ जाते हैं। ठीक है, और इवन में होगा तो क्या होगा, प्लस में आते हैं। तो इसमें ऑड में है, देखिए 1 2 3 ऑड हो गया 3। अब यहाँ से ऑड के लिए मल्टीप्लाई में है तो माइनस कर दिए और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ओपन में 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो ये हो गया 27, ये आपका आंसर हो गया। अगर शॉर्ट फॉर्म हो रहा है तो आप कर दीजिए, नहीं हो रहा है नहीं करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं, शॉर्ट फॉर्म करते समय आप देखिएगा कि यहाँ पर 8 और 27 डिवाइड हो रहा है। जैसे कुछ बच्चे हैं मेरे पास वो चीज़ है, कमेंट में आया है कि सर यहाँ पर जो है कमेंट में आया कि सर ये ऊपर नीचे अलग अलग टेबल में डिवाइड होता है तो कर दूं क्या। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक ही सेम ही टेबल में दोनों आना चाहिए। अगर 2 के टेबल में 8 आ रहा है तो 2 के टेबल में 27 भी आना चाहिए, तब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका सोल्यूशन आ जाता है। दूसरा मैथ देखेंगे इसका, सेम यहाँ पर भी सबसे पहले माइनस पर जिक्र करेंगे, चिन्ह पर जिक्र करेंगे क्या है। इसमें देखिए 1 माइनस है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये दोनों में नहीं है तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसमें माइनस है, यानी कि माइनस कितने हैं 1। तो मैंने बताया था कि अगर पावर 1 हो यानी कि माइनस का पावर 1 हो यानी कि माइनस एक बार हो तो उसका भी क्या होता है माइनस। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर में है। ठीक है, ऑड नंबर माइनस। अब ऊपर में अगर शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है तो कर दीजिए, और नहीं हो रहा है तो उसको रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 से 4 शॉर्ट फॉर्म में कट रहा है, वन बार में 1 टाइम्स भी कट रहा है। यहाँ 3 से 3 ये भी कट रहा है। ठीक है, 1 1 में। ठीक है, अब यहाँ से बचे क्या आपका, ये माइनस बच गया तो माइनस मैंने लिख दिया है, और 2/3 बचा था 2/3। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इस मैथ में भी, यहाँ पर देखिए माइनस इसके पहले भी माइनस है और इसके पहले माइनस है, 2 में माइनस है 1 में नहीं है। तो यानी कि माइनस कितने बार आया, 2 बार, 1 2, और दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि ये क्या होगा, इवन है। 1 2 2 जो है इवन होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो इसमें ज़रा देखिएगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है तो होने दीजिए। ये 5 लिखा है, देखिए ये 5 है ना, ये 3 है, ये 8 है। 4 के टेबल में अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो करने दीजिए, 3 1 जा 3, ये भी 1 से कट गया डिवाइड में। अब यहाँ 4 से कटेगा, ये देखो 4 का टेबल में 1, 4 2 जा 8 कट रहा है। ठीक है, और 2 के टेबल में यहाँ 6 भी कट रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब इस तरीके से ऊपर में देखें सेपरेट लिखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल 3 ऊपर में बचा, 1 1 माइनस में है तो इसमें कोई नहीं दिक्कत नहीं। माइनस का 3 ओपन में यहाँ केवल क्या बचा 5, तो यहाँ पर 5 यानी कि 3/5 आंसर हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को ये समझ में आएगा। यहाँ पर भी सेम देखिएगा, मैथ में सेम ऐसी ही है। इसमें देखिए कि यहाँ पर भी माइनस दिया गया है, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस है, दो माइनस दे दिया गया है। तो ये मैंने अभी जस्ट बताया था कि इवन नंबर में होगा तो प्लस लिख देंगे, ऑड नंबर में होगा तो क्या माइनस में लिखेंगे। ये 3 से 3 डिवाइड हो गया, ये 2 से 2 गया, 3 से 1 बार में 3 2 जा 6, यानी कि केवल -2 बच गया। तो माइनस का सॉरी यहाँ माइनस 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, क्या आ गया मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में लाना होता है। तो सिंपल फ्रैक्शन में लाने के लिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया क्या कि ये जो 3 है और ये 2 है, इन दोनों में मल्टीप्लाई होते हैं और जितना आया उसमें ये 2 प्लस हो जाता है। तो 3 2 जा 6 और 6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 8,
ओपन में 3 है तो 3, ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई एज इट इज लिख देंगे। फिर यहाँ पर जैसे मैंने बताया 3 और 2 में क्या होता है मल्टीप्लाई होंगे, अब इसका यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 4 8, 8 ओपन में क्या होगा 2। अब सेम एज इट इज होगा। अब यहाँ पर इसमें माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब शॉर्ट हो रहा है तो होने दीजिए, नहीं हो रहा है तो 2 के टेबल में एक बार में, ये 2 के टेबल में 4 बार में, 4 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है ना। तो अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से 8 4 जा 32 ओपन में, यहाँ 3 बच गया था 3, एक ही मल्टीप्लाई है ऑड में है, इसलिए माइनस का लिख देंगे ओपन में आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो आपको समझा बता दीजिएगा, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी एक है सेम, 2 3 जा मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें प्लस होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो क्या करेंगे 2 3 जा 6, 6 4 10, तो 10 हो जाएगा। ओपन में ये 2 है तो 2 कर दीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 4, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, ओपन में 2, ठीक है। आगे की तरफ डिवाइड करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें चिन्ह का भी कोई डिफरेंस वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर माइनस, इसमें भी माइनस नहीं है, इसमें भी माइनस नहीं है, तो क्या करें 2 5 जा 10, ये होगा 2 6 जा 12, यानी कि डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्या 5 6 जा क्या हो जाएगा 30, यही होगा 30 आंसर, ठीक है। इस पर आधारित और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है।